मैं किरण शेखावत। मैंने 2-3 दिन से ये देखा सोनाली फोगाट की बहुत सारी बातें सुनी कि उसने ये बोला है, सोनाली फोगाट ने, कि दुष्यंत चौटाला का क्या उखाड़ लिया किसानों ने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम, मैं भी एक महिला हूँ और आप भी एक महिला हैं। पहले बात तो आपको बोलने का तमीज़ होना चाहिए। आपने एक विधायक का चुनाव लड़ा है और उसके बाद आपको बोलने की बिल्कुल सभ्यता नहीं है। आप हमेशा ही पहले टिकटॉक स्टार रही है, फिर बाद में आप किसी न किसी बात पे चर्चाओं में रही है। आपने बिग बॉस में भी गालियां निकाली थी, अश्लील गालियां निकाली थी। उसके बाद सलमान खान ने आपको डांटा था, आप भूल गई होंगी। आप इतनी ही बड़ी नेत्री थी, अभिनेत्री थी, तो सलमान खान ने आपकी इतनी बदतमीजी, इतनी बेइज्जती की थी, आप उसी समय निकल जाती। क्यों नहीं निकली आप? उस समय निकल जाती हैं आप वहाँ से, तब आपको माना जाता। और आप बोल रही हैं किसानों ने क्या पाड़ दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम, मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है, और चर्चाओं में भी रहती हूँ, राजनीति में भी हूँ। हमारे भी सीएम हैं, चाहे वो बीजेपी के सीएम रहे हो, चाहे कांग्रेस के सीएम रहे हो। वसुंधरा जी भी हमारे सीएम रही है, गहलोत जी हमारे अभी सीएम है। हमेशा ये मामले होते हैं, फिर भी हमारे जो है बीजेपी का सीएम हो चाहे कांग्रेस का सीएम हो, कभी भी हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ के नहीं आते, वो जनता के बीच में जाते हैं। हमारे यहाँ गुजर आंदोलन हुआ था, हमारे यहाँ जाट आंदोलन हुआ था, पर हमारे इस तरह से चिढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि वहाँ सभाओं में जाना है, इस तरह की बदतमीजियाँ करना है। ये कौन सा गुरूर है? यदि आप कह रही हो कि उखाड़ लिया या पाड़ लिया, तो मैडम रोड से आते, ये जनता का हेलीकॉप्टर से जाना, और ये जनता का पैसा है, ये आपका पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। जनता के पैसे से हेलीकॉप्टर से आना कोई बड़ी बात है क्या? आप इसको बड़ी बात बोल रहे हैं? रोडें जाम कर दी। मैं किसानों को सलाम करती हूँ, जवानों को सलाम करती हूँ, युवाओं को सलाम करती हूँ कि वहाँ उन्होंने रोडें जाम कर ली। एक एक रोडें पूरा हरियाणा जाम कर रखा है। किस बात का घमंड कर रही हैं आप? किस बात के लिए कह रही हैं आप कि क्या उखाड़ लिया? बहुत कुछ उखाड़ लिया। हरियाणा के युवाओं ने, हरियाणा के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने, और चाहे वो राजस्थान के ऊपर मामला हरियाणा का है तो हरियाणा और पंजाब को ही हम श्रेय देंगे, उन्होंने उखाड़ लिया मैडम, बहुत कुछ उखाड़ लिया। आप हैं तो आप आके दिखाइए ना, और रोड से आके दिखाइए ना। कहीं कोई जाने नहीं दे रहे। आपके दुष्यंत चौटाला जी ने जो टैंकर दिए थे वो वहाँ पब्लिक ने वापस दे दिए। खाप में जगह जगह होर्डिंग लग गए। और आपने जो विधायक का चुनाव लड़के, बीजेपी जो है अच्छे लोगों को तो विधायक का देती नहीं है। बबीता जी तंवर है, भिवानी की जिला अध्यक्ष थी, भिवानी से अभी भी होंगी शायद, मुझे ध्यान नहीं है। वो इतनी सभ्य महिला है, सही महिला है, उनको तो टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। हाँ, आप टिकटॉक स्टार थी इसलिए आपको टिकट मिल गया। मैडम, आप बात उसी तरह की करें जो बात अच्छी लगे। सभ्य महिलाओं को, सम्मान्य महिलाओं को टिकट मिले तो। और जो 35,000 वोटों की आप बात करती हैं, तो 35,000 वोट लेके क्या आपने तीर मार लिया? जीती तो नहीं ना आपने। आपको जनता ने पसंद ही नहीं किया। आपको जनता ने पसंद ही नहीं किया। हरियाणा की जनता ने, जहां से आपने चुनाव लड़ा है, वहां जनता ने आपको पसंद नहीं किया। सिर्फ आप टिकटॉक स्टार हो के आपने वीडियोस देखे? आपने, आपके जो वीडियोस हैं वो हरियाणा में तो बहुत कम लोग पसंद करते हैं। आप पहले अपना वो देखें, अपना वजूद देखें, अपने आप को देखें, उसके बाद किसानों और जवानों पे सवाल उठाएं, हरियाणा के युवाओं के ऊपर बाद में सवाल उठाएं। बहुत कुछ उखाड़ लिया मैडम हरियाणा के किसानों ने और युवाओं ने, बहुत कुछ उखाड़ा है। रोडें जाम कर दी, रोडें जाम कर दी। फिर आप किस बात की बात कर रहे हैं? हमारे भी सीएम है, हमने तो कभी नहीं देखा। हमारे एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, पर हमने दोनों ही सीएम को कभी इस तरह से नहीं देखा कि वो हेलीकॉप्टरों से उड़ान भर रहे हैं। वो ऐसा नहीं करते हैं। वो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से समझाइश करते हैं, उनकी पूछते हैं। यहाँ पे दादागिरी दिखा रहे हैं रोड जामों के पीछे के रास्ते से। मैडम, पीछे के रास्ते से निकलना महानता नहीं है। छाती पे दुश्मनी करो, चाहे कोई भी करो, छाती पे आदमी, इंसान किसी की दुश्मनी भी निभाए तो छाती के ऊपर गोली मारता ना, वो इंसान होता है। पीठ के पीछे तो कोई भी मार ले। आज मैं खड़ी हूँ, मेरे आगे कोई आएगा तो मैं सोचूंगी कि हाँ, पीठ के पीछे तो कोई भी मार जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो आपके मैडम उप मुख्यमंत्री भी जो है पीछे के रास्ते से निकले थे, किसानों के बीच से निकल के दिखाते ना, तो हम मान जाते कि वाकई में दुष्यंत चौटाला जो हैं वाकई में मुख्यमंत्री और बड़ा ही जहांबाज उप मुख्यमंत्री है, जो किसानों के बीच में से रास्ता चीर के निकल गए। मैडम, कोई रास्ता चीर के ना तो निकले हैं आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और ना ही आपके मुख्यमंत्री में इतनी औकात है कि वो किसानों के बीच रास्ता चीर के निकल जाए। हमारे राजस्थान के, चाहे वो बीजेपी के सीएम हो चाहे कांग्रेस के सीएम हो, उनमें इतनी है कि वो लोगों के बीच जाते हैं, वो लोगों से बात करते हैं, वो सामंजस्य बिठाते हैं। इसको बोलते हैं मैडम, इसको घमंड बोलते हैं, घमंड। और घमंड किसी का नहीं रहता। कौन सी सीट लिखे? 7 या 8 या 11 सीटों से जेजेपी अपने आप को मानती है।
क्या है? उप मुख्यमंत्री होता क्या है? मुख्यमंत्री बन के दिखाते, अपने बलबूते पर दिखाते। विजय बारडा क्षेत्र में जो सीट मिली थी नैना चौटाला को, वो इसलिए मिली थी क्योंकि बीजेपी के वो ये बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे, बीजेपी को नहीं लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वोट दिया। अब की बार ले लेना, आप एक सीट भी जीत के दिखा देना। बोलने में नहीं होता। आप बोल रही है कोरोना काल में हम बीजेपी ने काम किया। मैडम, कोरोना काल में हम साधारण लोग हैं, हमने भी 30-30 दिन जनता के बीच लोगों में काम किया। हमने कभी फोटो नहीं डाली, हमने कभी बताया नहीं हमने लोगों को ये खिलाया वो खिलाया। अब किस बात की बात कर रही है कि बीजेपी ने ये कर दिया या इसने? कोरोना काल में हर इंसान ने किया है, हर इंसान ने किया, हर आम आदमी ने कोरोना काल में काम किया है। सैनिटाइज बांट दिया। क्या आता है? मास्क जो मैडम आप जो बांट रही है ना मास्क, वो मास्क एक कितने का आता है आपको पता है? वो मास्क एक 80 पैसे का मास्क आता है। 80 पैसे का मास्क आता है मैडम। उस मास्क की बात कर रही हैं कि हम बांट दिए। 5000 में कट्टे भर जाते हैं मास्क के। वो मास्क बांट के जो एक बार लगाया जाता है और 10 मिनट बाद वो टूट जाता है। उस मास्क में आप कह रही हैं कि हमने मास्क बांटे हैं। इस तरह की बेहुदा बातें फोगाट जो है सोनाली फोगाट हैं, वो एक महिला हैं और उनको ये शोभा नहीं देता है कि इस तरह की वो बेतुके बातें करती हैं। और भी बहुत सारी हैं, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी हैं, और भी पार्टियों में महिलाएं हैं। वो महिलाएं तो इस तरह से नहीं कर रही हैं। आपको जब ये हो गया कि लोग अब चर्चा में नहीं हो, पहले आप थप्पड़ कांड में चर्चाओं में आ गई, उसमें बड़ी आप चर्चाओं में रही थी, तो अब आपने सोचा मैं चर्चाओं में नहीं हूं, तो आपने बेतुका बयान देके चर्चाओं में आ गई, किसानों के खिलाफ होकर बयान देके आ गई। आप बोले किसान की बेटी हैं, कभी खेत में गई हैं आप? कभी किया है काम किसान की बेटी हो क्या अपने खेत में? कह रही कि किसान तो खेतों में रहते हैं, किसान खेती कर रहे हैं। तो मैडम वो जो बैठे हैं वो कौन है फिर? क्या बोलोगी? कभी आतंकवादी बोल रहे हो, कभी माओवादी बोल रहे हो आप लोग, कभी क्या बोल रहे हो आप लोग। तो फिर मैं कहूंगी आप क्या है फिर? आप किसान की बात कर रही हैं कि किसान जो है वो तो खेती करता है। ठीक है, मान लिया किसान खेती करता है, तो मैडम महिला भी जो है घर में रोटी बनाती है, महिला भी खाना बनाती है घर में, महिला भी सब्जी बनाती है घर में, सास ससुर की सेवा करती है। यदि किसान, आपने कहा किसानों का काम सिर्फ खेती करना है, किसान फॉर्च्यूनर नहीं ला सकता, किसान गाड़ी नहीं ला सकता, या आपके शब्द हैं कि किसान का काम सिर्फ खेती करना है, किसान वहाँ नहीं जाते हैं, किसान इस तरह के किसान वहाँ नहीं बैठे हैं। तो मैडम मैं भी एक बता दूँ, मैं भी महिला हूँ, तो महिलाओं का काम भी आपको पता होना चाहिए क्या है। महिलाओं का काम होता है घर में रोटी बनाओ, घर का काम करो, झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, बस यही काम होता होगा फिर महिलाओं का। महिलाएं अधिकारी बन रही हैं, महिलाएं आज मुख्यमंत्री बन रही हैं, महिलाएं उप मुख्यमंत्री बन रही हैं, महिलाएं जो उपराष्ट्रपति बन रही हैं, फिर वो क्या है? आपके सवाल का जवाब दिया है मैडम। मैंने जवाब सोनाली फोगाट को दिया है, जिसने ये कहा था कि किसान का काम सिर्फ खेती करना है, वो खेतों तक सीमित है, वो रोडों पे नहीं आ सकते, उनके पास कुछ नहीं, सिर्फ खेती करना। मैं ये पूछना चाहती हूं कि किसान सिर्फ खेत में रहे वो किसान होता है? किसान क्या फॉर्च्यूनर नहीं खरीद सकता? किसान क्या और मर्सिडीज नहीं खरीद सकता? तो मैडम मैं आपको ये सब बताना चाह रही हूँ, फिर आपसे साफ साफ कह रही हूँ कि आप भी महिलाओं का काम सिर्फ घर में रोटी बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना है। आप क्यों कर रही हैं फिर बाद में? आप भी फिर महिला की गिनती में नहीं आती हैं। तो सोनाली जी, आप अपने उप मुख्यमंत्री साहब को कहिए कि बाई रोड आए, जिस तरह राजस्थान, क्योंकि मैं राजस्थान की बेटी हूं इसलिए मैं राजस्थान के बारे में बोलूंगी, कि राजस्थान के जैसे मुख्यमंत्री जो हमेशा हैं बाई रोड जाते हैं, उसी तरह आप भी अपने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को कहिए कि बाई रोड सफ़र करें, महिलाओं के बारे में सोचे। क्या किया है? आप बोल रहे हो बहुत सारा काम किया है। आप मैडम पहले नारनौल और महेंद्रगढ़ की रोड बनवा दीजिए। हमारे जयपुर से नारनौल जाने में 2 घंटे नहीं लगते मतलब, और आपके नारनौल से महेंद्रगढ़ जाने में 3 घंटे लग जाते हैं। आप पहले वो रोड बनवा दीजिए, आप वहां का सुधार कर लीजिए। महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं वो कर लीजिए। बड़ी बड़ी बातें आप बाद में करना। रोहतक को चमकाया है तो हुडा सिटी बनी है, तो वो हुडा जी के कारण बनी है। क्या किया है? अब तक किया क्या है मैं पूछ रही हूं।
मैं किसी पार्टी की विरोधी नहीं हूं, पर मैं पूछना चाहती हूं, राजस्थान में आके आप देखिए राजस्थान कितना बड़ा है। हमारा जैसलमेर है उतना बड़ा आपका हरियाणा है, हमारे जैसलमेर के जितना बड़ा आपका हरियाणा है। पूरा राजस्थान देखिए, कितनी अच्छी रोड है, कितने अच्छे, हर वक्त 24 घंटे लाइट है, सब कुछ सुविधाएं हैं। और आज कोरोना की भी पूरी गाइडलाइन लोग यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, ट्रैफिक को फॉलो करते हैं, सभी चीजें फॉलो होती है हमारे यहाँ पर। और जनता की बातें भी सुनी जाती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जनता की बातें भी सुनी जाती हैं। जनता के साथ कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, भला, वो भी सारे मंत्री भी सुनते हैं, मुख्यमंत्री भी सुनते हैं, उप मुख्यमंत्री भी सुनते हैं, सब सुनते हैं। तो आपके जो हैं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी वालों को सुनते हैं क्या? अंधभक्तों की सुनते हैं, आम जनता की नहीं सुनते हैं? महिलाओं की किस तरह स्थिति हो रही है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद हरियाणा में रोजाना गोलीकांड हो रहे हैं, रोजाना गोलीकांड हो रहे हैं। क्यों? कानून व्यवस्था बौखलाई भी नहीं है। जिनके पास गृह मंत्रालय है क्या कर रहे हैं वो? रोजाना महिलाएं जो हैं नहरों में कूद के आत्महत्या कर रही हैं, अपने बच्चों के साथ मर रही हैं। क्यों मर रही हैं? क्यों आत्महत्या कर रही हैं? उसके बारे में सोचा आप महिला होकर? सोनाली फोगाट, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राजस्थान की बेटी आपसे पूछना चाहती हैं, आपने महिलाओं के लिए अभी तक कितने कार्य किए हैं? अपने क्षेत्र में भी कितने महिलाओं के संगठनों के लिए आपने कार्य किए हैं? कितने महिलाओं को रोजगार दिलाया है? कितनी, अब ये बताइए कि आपके हमारे राजस्थान में पालनहार योजना है। पालनहार योजना का है कि जो विडो हो जाती हैं या जो तलाकशुदा है उनके बच्चों को हर महीने 1,000 रुपये, एक बच्चे को 1,000 रुपये, मतलब 2 बच्चे हैं तो उनको 24,000 रुपये पढ़ाई का पैसा मिलता है। आपके हरियाणा में है, करवाइए आप महिलाओं के लिए। करनाल, रोहतक, जींद, बड़ी बड़ी सिटी आपकी बंद पड़ी हैं, लोगों को रोजगार नहीं है। कितने सारे किसान जो हैं शहीद हो गए हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली है। वो किस लिए? उनके बारे में सोचा? और शनिवार को कहीं भी हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में कहीं भी जो है श्रद्धांजलि सभा नहीं होती है। मोखाण जिसको हम राजस्थान में बोलते हैं वो नहीं होती है। और आपके जो है मुख्यमंत्री जी वहाँ पे शनिवार को श्रद्धांजलि सभा करने गए थे। ये सिर्फ राजनीति चमकाने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। रोड पे आके दिखाइए, रोड पे आके, आप भी रोड पे आके दिखाइए। जैसे हम लोग रोड पे रहते हैं, किसी भी काम के लिए हम लोग जाते हैं, जनता के बीच रहते हैं, ऐसे जनता के बीच जाइए मैडम। जब पता चलता है कि जनता का दर्द क्या है, जनता का दुख क्या है। इस वहां पर जो निम्न वर्ग है उनकी स्थिति कितनी दयनीय है वो देखा। वो सिर्फ उनके पास खेतों जमीनें नहीं है। जो SC ST वर्ग है, जो दलित वर्ग है हरियाणा में, उनके पास ज़मीनें नहीं है। वो सिर्फ जो दूसरे लोग हैं उनके वहाँ खेती में अनाज काट कर इस तरह से अपना रोजगार करके, आप लोगों ने कभी उनको आगे बढ़ाया? क्या अभी उनके बारे में सोचा आप लोगों ने? क्या वो अग्रसर हुए? नहीं हुए। आप लोगों को सिर्फ एक वोटों की राजनीति करनी है, वो वोटों की राजनीति आप कर रही हैं। मैं आपको पूछना चाहती हूँ मैडम, आपके साथ कितनी सारी महिलाएं हैं? मैंने तो एक बार भी आपके सोशल साइट पे लेके कहीं भी ऐसी आम महिला आपके साथ नहीं देखी जिसके लिए आप महिलाओं के लिए कार्य करो। ऐसी महिला तो मैंने आपको देखी नहीं आपके साथ। आप टिकटॉक स्टार थी और बीजेपी को टिकटॉक स्टार चाहिए थी, इसलिए वहां से टिकट दे दिया ये सोचने के लिए जीत जाएंगी। पर आप खुद समझिए, आप खुद आत्मचिंतन करिए कि आप नहीं जीती। लोगों के बीच आपकी क्या, आपके प्रति क्या मानसिकता है। महिलाओं ने आपको वोट नहीं दिया मैडम, महिलाओं ने आपको वोट नहीं दिया, सिर्फ पुरुष वर्ग ने आपको वोट दिया है क्योंकि आप टिकटॉक स्टार थे। आपके वीडियोस देख के महिला वर्ग ने नहीं दिया। आप जाके दिखाइए गांव में, आप किसी भी गांव में अपने बिना बॉडीगार्ड के आप गांव में महिलाओं के साथ बैठ के तो दिखाइए, तो आपको पता चले कि महिला वर्ग क्या होता है, सामान्य महिलाएं क्या होती हैं। पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ हो रहा है। कितनी बौखलाई हुई है हरियाणा सरकार।
कभी कभी पत्रकारों को गिरफ्तार करवाती है। एक रवि आजाद जो है, एक युवा चेहरा है जो हरियाणा का, किसानों का, उसको भी अंदर कर दिया। फिर क्या हुआ? क्या किसान रुक गए? क्या रवि आजाद को बंद करवाने के बाद क्या किसान रुक गए? कितने बंद करवाओगे आप? कितने जेलों में भरोगे? वैसे रवि आजाद हजारों हो जाएंगे। एक रवि आजाद को आपने जेल में दिया है, ऐसे हजारों रवि आजाद हैं मैडम। मैं हरियाणा सरकार से एक ही पूछना चाहूंगी कि एक रवि आजाद अंदर है, हजारों रवि आजाद बाहर खड़े हैं। कितने जेल भरोगे? वैसे भी हरियाणा की जेलें तो वैसे ही बहुत भरी हुई हैं। और अभी आप अपना राज में गुंडा राज चला रहे हैं। राज आता है और राज चला जाता है। निसार भाई, आज का मुद्दा ये था कि एक टिकटॉक स्टार ने जिस तरीके से ये कहा कि दुष्यंत चौटाला का क्या उखाड़ लिया किसानों ने, तो मैं उसको जवाब देने आई हूँ राजस्थान की बेटी होने के नाते कि दुष्यंत चौटाला यदि वाकई में आम आदमी की तरह रोड बाई रोड आते तब पता चलता, और किसानों ने उखाड़ लिया। किसानों के डर के कारण जो है वो बाई हेलीकॉप्टर आए और हेलीकॉप्टर पीछे के रास्ते से वो निकल गए। इसलिए हम सलाम करते हैं किसानों को, सलाम करते हैं जवानों को कि वाकई में पसीने ला रखे हैं। कोई मीटिंग नहीं है, किसी तरह खुलेआम करके दिखाइए। जिस तरह के हमारे राजस्थान में जिस तरीके से मीटिंगें हो रही हैं, जिस तरह से हमारे राजस्थान में हर मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके कार्यकर्ता से लेके सभी लोग, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, वो लोगों के बीच बैठे रहते हैं, उस तरीके से हरियाणा सरकार के जो हैं मंत्री हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री है, लोगों के जाओ, गाँव में जाइए, जनता के बीच जाइए, जब पता चलेगा कि वाकई में जनता क्या है। जनता जनार्दन बोलते हैं उसको। और मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगी कि रवि आजाद के लिए लड़ें। मैं जो टिकैत साहब हैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि आपका युवा चेहरा है, युवा किसान है, उनके लिए संघर्ष करें, उनको निकालें। हिंदुस्तान में सबको बोलने की आज़ादी है, हिंदुस्तान में सब बोल सकते हैं। अशोक कुमार, राम भाई, हिंदुस्तान में सबको बोलने की आज़ादी है, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं बोलने के लिए। हाँ निसार भाई, सोनाली 2 पार्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो ये सोनाली फोगाट तक ये जरूर पहुंचना चाहिए। ना मुकदमों से डर लगता है, छतरानी हूँ, राजपूत की बेटी हूँ, कहती हूँ जो करती हूँ, डर नहीं लगता है। मैडम चैलेंज कर लो, आप भी आ जाओ वहीं हरियाणा में जहाँ बताओ वहाँ पर, और मैं भी आ जाती हूँ। आप भी पैदल अकेले जाके दिखा दो उन गाँव में, और मैं आके दिखा देती हूँ। राजस्थान की बेटी हूँ और आके दिखा दूंगी आपके, कहाँ आप कहोगे पैदल नहीं। आप हमारे राजस्थान में अकेले घूमकर दिखा दो, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे लोग, क्योंकि ये होता चीज़। आप 10 बॉडीगार्ड लेके और घूम रही हैं तो उसमें क्या है? आप महिलाओं की टीम के साथ जाइए ना, गांव में जाके पूछिए महिलाओं से। आप हार गई तो क्या हुआ? हारी हुई एमएलए हैं आप, हारी हुई एमएलए। आप जाके गांव में पूछिए क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है। गरीब महिलाओं के लिए करिए। पर मैडम आपको फुर्सत ही कहाँ है? आपको तो कभी बिग बॉस, कभी क्या, कभी सीरियल, मूवी में लेने के चक्कर में हो आप कि मुझे मुंबई में मूवी मिल जाएगी। ये सपने देखिए। वो किस्मत थी जो टिकटॉक स्टार में चमकी थी और बीजेपी ने आपको टिकट दे दिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सोच रही हैं कि आप में बोलने का है, बिल्कुल भी आप में कोई बोलने की सभ्यता नहीं है। राजेश कुमार जी आर के, राम राम भाई, आप में ना बोलने की सभ्यता है, ना आप कुछ कर सकती हैं। आप पैदल चल के 5 किलोमीटर दिखाइए, लोगों के बीच जाइए। वोट मांगने के लिए तो आप बड़ी घूम रही थी, अब क्यों नहीं घूम रही हैं? वोटों के लिए तो कोई भी घूम लेता है मैडम। आम जनता की मदद करके दिखाइए, तब होता है। घर से पैसे खर्च करके और घर से लोगों की मदद करके दिखाइए। कितनी दयनीय स्थिति है हरियाणा में महिलाओं की। रोजाना सुसाइड हो रही है, रोजाना आप सोशल साइट पे देखिए, रोजाना महिलाओं की सुसाइड हो रही है, रोजाना किसान खत्म हो रहे हैं। अभी 4 दिन से अलर्ट किया हुआ है आंधी तूफान और बारिश के लिए। क्या किया हरियाणा सरकार ने? क्या अनाउंसमेंट किया है? राजस्थान में पूरी तरह से अलर्ट है। और मैं एक की नहीं, हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे सिंधिया।
कितना भी प्रदर्शन हुआ हो, कितना भी विरोध हुआ हो, फिर भी जनता के बीच गई हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी, यहां भी प्रदर्शन होते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बीच में बात करते हैं, वो होता है मैडम राजनीति। और ये आपका दुष्यंत चौटाला की है, और ये जो खट्टर जो है उसकी है, ये है घमंड, जिन्होंने कभी राज नहीं किया। कहते हैं ना जिसको कुछ नहीं मिलता, एकदम से एक कहावत है, एक जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं नाचने वाले, जिसको आप लोग भी समझो, कंजर जाति जो होती है उसकी बात कर रही हूँ मैं। वहाँ पर एक थी और राजा ने इसको बोला कि बहुत अच्छी है, इसको रानी बनाने के लिए बुलाया था, उसको घर बुलाया था, उसको घर बुला के निला पिला के उसको कहा कि इसको रानी बना दिया जाए, उसको रानी बना दिया जाए, उसको अच्छे कपड़े पहना दिए, गहना पहना दिया, खूब पहना दिया। तो उसने पता है क्या किया, रात को कमरा बंद करके शाम को और कटोरा लेके बोली के राम पे मुझे, मतलब वो उसकी वो आदत थी, वो छूटी नहीं ना, तो वो चीज़ है। तो इनको राज मिल गया तो क्या है, पर ये राज थोड़ा ना कर पाएंगे, इनको पता नहीं है राज क्या होता है। पहली बार राज मिल गया तो ये सोचते हैं पता नहीं हमें क्या मिल गया है। राज करने के लिए नम्रता चाहिए, राज करने के लिए लोगों के बीच में आना होगा, राज करने के लिए जनता के बीच में आना होगा, वो होता है राज। सोनाली फोगाट मैडम आप कितनी, आप मुझे बताइए कि आप अपनी सोशल साइट पे डाल दीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, राजस्थान की बेटी किरण शेखावत आपको चैलेंज कर रही है कि आप भी अपनी सोशल साइट पे डालिए कि आपने कितनी महिलाओं की और कितने लोगों की मदद की है। और मैं भी चैलेंज कर रही हूँ कि आपको, मैं डालती हूँ मेरी सोशल साइट पर मैंने कितने लोगों की मदद की है, बिना किसी से पैसे लिए, बिना किसी से चंदा लिए, मेरे घर से, जबकि मैं सिंगल मदर हूँ, और अपने घर से मैंने पैसा लगा के लोगों की मदद की, दूर दूर से जाके मदद की। आप अपने सोशल साइट पे लगाइए आपने कितने लोगों की मदद की है। मैडम हार जाओगी, चैलेंज पूरा नहीं कर पाओगी। टिकटॉक स्टार की, जैसे हम लोग टिकटॉक स्टार नहीं है, हम आम महिलाएं हैं, आम महिला बन के दिखाइए मैडम, जब पता चलेगा कि इंसानियत क्या होती है, महिला क्या होती है। और फिर मैं लास्ट में वापस कहूंगी कि रवि आजाद के लिए संघर्ष करिए। रवि आजाद, एक रवि आजाद अंदर गया है। मैं मुख्यमंत्री खट्टर और दुष्यंत चौटाला से कहना चाहूंगी, एक रवि आजाद अंदर गया है, हजारों रवि आजाद बाहर है। कितनी जेल भरोगे, कितने रवि आजाद को बंद करोगे? रवि आजाद के पीछे बहुत सारा एक आदमी अंदर गया है, पीछे बहुत सारा कारवां रवि आजाद के लिए खड़ा है। और सोनाली मैडम ने ये बोला था, सोनाली फोगाट ने बोला है कि किसान सिर्फ खेती करता है, तो मैं सोनाली फोगाट को बोलना चाहूंगी कि महिला सिर्फ क्या रोटी बनाने और बच्चा पैदा करने के लिए होती है क्या? क्यों राजनीति, फिर आपने राजनीति क्यों की मैडम? ये सोनाली फोगाट के सवाल का जवाब है कि किसान सिर्फ खेती करता है, अपने खेतों में रहता है। आप उसका लाइव वीडियो सुनिएगा कि किसान सिर्फ खेतों में खेती करता है, वो रोटी। तो मैं पूछना चाहूंगी कि सोनाली फोगाट को कि महिला रोटी बनाती है और बर्तन झाड़ू पोछे करती है और बच्चे पैदा करती है, फिर बाद में वो राजनीति में क्यों आती हैं? आप राजनीति में क्यों आई? ये सोनाली फोगाट के सवाल का जवाब दिया है मैंने। ये सिर्फ और सिर्फ सोनाली फोगाट के बात का जवाब दिया है कि वो जब उन्होंने बोला कि किसान जो हैं वो सिर्फ खेती करते हैं, किसान बाहर नहीं आ सकता, किसान बाहर नहीं जा सकता, किसान के पास गाड़ी नहीं हो सकती, किसान कुछ भी नहीं कर सकता, किसान पिज़्ज़ा नहीं खा सकता, किसान फ्रूट नहीं खा सकता, किसान जूस नहीं पी सकता, किसान शेक नहीं पी सकता। तो मैडम मैं ये बोल रही हूँ कि एक महिला हो आप, और महिला का तो काम, फिर आपकी लैंग्वेज में महिला का काम घर में झाड़ू निकालना, बर्तन साफ करना, पोछा लगाना और बच्चे पैदा करना, यही होना चाहिए। फिर आप बाहर कैसे निकली? आपके सवाल का जवाब है। ये लाइव मेरा रहेगा क्योंकि मेरा सिद्धांत नहीं है मैं लाइव काटूं, और मेरा यूट्यूब चैनल है किरण शेखावत के नाम से, उस पर मैं ये लाइव डाल दूंगी, लिंक भी डाल दूंगी। ये उस सोनाली फोगाट तक जरूर पहुंचना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि किसी महिला ने, राजस्थान की बेटी ने आपको ललकारा है। सोनाली फोगाट, मैं आपको कह रही हूं जहां मिलना चाहती हो आप मिल लीजिए। मैं भी जनता के बीच जाती हूं, मैं एमएलए एमपी नहीं हूं, मैं आम महिला हूं, एक समाज सेवी हूं, मैं भी जनता के बीच जाती हूं, और आप भी जनता के बीच जाइए कि देखें किसको बॉडीगार्ड की जरूरत होती है और कौन, किसका ज़्यादा मान सम्मान होता है। और मैं फिर एक निवेदन कर रही हूँ कि रवि आज़ाद के लिए कोशिश करिए, रवि आज़ाद को बाहर निकालें, रवि आज़ाद के लिए मुहिम चलाएं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।
उस तक पता चले सोनाली फोगाट को कि बोलना और करने में बहुत फ़र्क होता है। सभी को जय माता दी की, राम राम, जय माँ भवानी।